नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षण में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय सामाजिक विज्ञान, उसका नागरिक शास्त्र का पाठ 1 है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। तो इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी और इससे पहले मैं कक्षा 9 का भूगोल और इतिहास जो था उसके प्रत्येक चैप्टर का प्रश्नोत्तर करवा दी हूँ। तो चलिए अभी नागरिक शास्त्र के चैप्टर 1 का जो है उसके प्रश्नोत्तर की तरफ। अब प्रश्न संख्या 1 है कि लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है पर ध्यान देना है। अब ऑप्शन को देखते हैं कि लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, तो होती है, ये कथन तो सही है। फिर दूसरा है कि लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार होता है, ऐसा भी होता है, ये भी सही है। और गौ में है कि लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आजादी नहीं होती है, ये कथन जो है ना सो गलत है। तो ऑप्शन नंबर गौ के साथ चलिए, गौ भी जो है वह भी सही है। गौ में है कि लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को ही देश पर शासन का अधिकार होता है, तो ऐसा ही होता है अपने यहाँ, इसीलिए गौ भी सही है, ख भी सही है और क भी सही है। गौ जो है वह गलत है, तो यहाँ गलत कथन को पूछा जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर गौ के साथ चलिए। इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है? तो विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण, सैनिक ताकता पलट, गांव में है प्रेस पर प्रतिबंध और लोगों का संघर्ष, अंतिम में है लोगों का संघर्ष। तो ऑप्शन नंबर घ के साथ चलिए, लोगों का संघर्ष जो है ना इससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। संख्या 3 में इनमें से कौन सा कथन सही है? नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथन को चूज करना है। तो प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते हैं। फिर ख में है कि ब्रिटेन में 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र क्या हो गया था? कमजोर हो गया था, यह बात गलत है। फिर गौ में है कि फ्रांस में 1784 ईस्वी की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली, तो ये जो है यह सही कथन है। ऑप्शन नंबर गौ के साथ चलिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। अब वाक्यांश दिए गए हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि, क्यों जरूरत है यही पूछा जा रहा है। तो ताकि अमीर देशों की बातों का ज्यादा वजन हो, नहीं। फिर ख में है कि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। अब आप देखते चलिए वाक्यांश को और एक का चुनाव करना है आपको और पूरा करना है। तो यहाँ जो है फिर आगे है ग में कि विभिन्न देशों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में समान सम्मान मिले। घ में है कि विभिन्न देशों का महत्व उनकी सैन्य शक्ति के अनुपात में हो। तो ऑप्शन नंबर ख जो है ना इससे क्या होगा, इससे वाक्य को पूरा किया जाएगा, तो वाक्य पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख के साथ चलिए कि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। प्रश्न संख्या 5 में स्तंभ अ के साथ स्तंभ ब को सुमेलित करने के लिए कहा जा रहा है। अब स्तंभ अ की तरफ बढ़ते हैं। लिच्छवी, तो लिच्छवी क्या है? प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन वाला गणराज्य। और ख है नेपाल, तो नेपाल है राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी। फिर पाकिस्तान, तो सैनिक तानाशाही की समाप्ति हो गई। और क्या है? घाना, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में आजादी मिल गई। गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क कीजिए। तो इस अध्याय में जो बताया गया है उसी के आधार पर आपको आंसर देना है। अब देखिए कि गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में क्या होता है। तो इस देशों में लोगों को सरकार के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने तथा राजनीतिक गतिविधियों में मांग लेने की स्वतंत्रता नहीं होती है, जिससे वहां की सरकार अपने मनमाने ढंग से सभी कार्यों को संचालित करती है। सरकार क्या करती है? अपने ढंग से सभी कार्यों को संचालित करती है, जिससे क्या होता है कि जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और यहाँ तक कि कभी कभी उसका जीना भी खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि सरकार अपनी मनमानी करता है।
और वहां के जनता की भी आर्थिक स्थिति में तेजी से गिरावट आती है और धन का संग्रह कुछ लोगों के हाथों से क्या हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। कुछ लोग जो है ना धन को संग्रह कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देश को देखिए कि चीन है, कुवैत है, सऊदी अरब है, संयुक्त राज्य अरब अमीरात है और बहरीन है। जब सेना लोकतांत्रिक शासकों को उखाड़ करके फेंक देती है तो सामान्यतः कौन कौन सी स्वतंत्रताएं छीन ली जाती है। अब कौन कौन सी स्वतंत्रता है जो आज छीन जाती है, इस चीज को पूछा जा रहा है। तो जब सेना जो है ना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ करके फेंक देती है तो सामान्यतः विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता तथा विद्रोह या विरोध व्यक्त करने की एवं राजनीतिक गतिविधियों में, राजनीतिक जो गतिविधि है उस गतिविधियों में भाग लेने की वास्तविक स्वतंत्रता को जनता जो है वह जनता से छीन ली जाती है। प्रश्न संख्या 9 में कहा जा रहा है कि इस अध्याय के अध्ययन के आधार पर, या जो अध्याय है चैप्टर 1 उसके अध्ययन के आधार पर लोकतंत्र की समान विशेषताओं का उल्लेख करें। तो देखते हैं कि क्या समान विशेषताएं हैं। पहला है इसमें लोगों को अपनी मर्जी से सरकार चुनने की स्वतंत्रता रहती है। किसमें? तो लोकतंत्र में। फिर दूसरा है कि इसमें सिर्फ जनता द्वारा चुने हुए नेताओं को ही देश पर शासन करने का अधिकार होता है, ऐसा नहीं कि कोई कर ले। तीसरा है कि इसमें लोगों को और व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। किसमें? तो लोकतंत्रात्मक सरकार में। फिर चौथा है कि इसमें लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आजादी होती है। अगर सरकार मनमानी करे तो लोग विरोध करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। नागरिक शास्त्र था चैप्टर 1। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने बहुत ही आसान भाषा में करवाया है और यह जो है नागरिक शास्त्र सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।